कहानी शुरू होती है शुक्रवार के दिन से और स्क्रीन पर दिख रहा है एक लापरवाह पिता जिसका नाम है एडी। एडी बहुत दिनों बाद अपनी कार को एक गैरेज से छुड़ाने जा रहा होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके पास पैसे कम होते हैं और इसी वजह से गैरेज का मालिक उसे उसकी कार नहीं लौटाता और पूरे पैसे देने को कहता है। उसी वक्त एडी को अपनी पत्नी का फोन आता है जिससे वो पिछले 2 साल से अलग रह रहा है। उसकी पत्नी एडी से उनकी बेटी को स्कूल से लेने के लिए कहती है क्योंकि एडी पिछले 1 हफ्ते से अपनी कार के चक्कर में लगातार अपना वादा तोड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी बेटी सारा को रोज काफी देर तक उसका इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद एडी जा ही रहा था कि तभी वो गैरेज के एक वर्कर का पड़ा हुआ बटुआ देख लेता है। अब एडी सड़कों पर लंबे समय तक रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी चतुराई से थोड़ा हंगामा खड़ा करता है और वो बटुआ मार देता है, लेकिन उस बटुए में एडी को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। फिर रास्ते पर चलते वक्त उसकी नजर लोगों के पैसे, तो किसी के बैग तो किसी के लैपटॉप पर पड़ती है, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो पैसों के लिए अपने कई दोस्त को फोन करता है, जिनमें से तो कई दोस्त पैसों का नाम सुनते ही कॉल कट कर देते हैं, तो कुछ दोस्त एडी से कहते हैं कि भिखमंगे पहले वाले पैसे तो लौटा दे। थक हार कर जो पैसे उसे चुराए हुए बटुए से मिले थे वो उसे लेकर तुरंत एक शॉप पर जाता है जहां वो एक ड्रिंक खरीदता है और साथ ही 3 लॉटरी टिकट भी खरीद लेता है, लेकिन तीनों लॉटरी टिकट खाली निकलती है और उसके वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अब क्योंकि एडी डिलीवरी का काम भी करता था तो उसे कार को गैरेज से छुड़ाना बहुत जरूरी था और उसकी बेटी को स्कूल से लाने के लिए भी। इसीलिए अब वो पैसे पाने का मौका खोजने के लिए घूमता रहता है। चोरी करना ही अब उसके लिए सबसे आसान और तेज तरीका होता है जो वो कर सकता था। इसलिए एडी पार्किंग में खड़ी एक एक करके हर कार के पास जाने लगा, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो शायद अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गया होगा। उसी वक्त उसकी बेटी सारा उसे फोन करके बताती है कि वो घर पहुंच गई है। हालांकि उसके माता पिता अलग हो चुके हैं और एडी अक्सर अपने वादे तोड़ता है, फिर भी सारा अपने पिता से प्यार करती है और ये बात पूरी ईमानदारी से कहती है कि वो एडी से कभी नाराज नहीं होती और उसे दुनिया का बेस्ट पापा मानती है। उसी समय एडी अनजाने में एक चमचमाती एसयूवी कार को अकेले में पार्क हुआ देख लेता है। एडी उसे देखता है और पाता है कि ये डोलस नाम की एक अनोखी ब्रांड की कार है और अंदाजा लगाओ आगे क्या हुआ होगा। हाँ, इतनी महंगी कार का लॉक खुला रह गया था, जिसके बाद एडी आसानी से अंदर घुस जाता है और तुरंत कीमती सामान ढूंढने लगता है जिसे बेचा जा सके, लेकिन उसे केवल सिर्फ एक काला चश्मा मिलता है जो पता नहीं कीमती है या नहीं। इसके बाद वो कार में कुछ और कीमती चीज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस चश्मे के अलावा और कुछ नहीं मिलता और जैसे ही एडी कार से बाहर निकलने वाला होता है अचानक वो घबरा जाता है क्योंकि उस कार का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका होता है। घबराकर एडी कार की खिड़की को पैर से मारने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एडी लगातार कार का दरवाजा खोलने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। तभी अचानक कार की स्क्रीन पर किसी का फोन आता है जो शायद इस कार का मालिक है। एडी को पता नहीं होता कि कार के हर कोने में छोटे सर्वेलेंस कैमरे लगे हैं जो सीधे इस कार के मालिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन एडी जो सिर्फ जल्दी यहाँ से जाना चाहता है वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर अपना पूरा ध्यान लगाता है। अब क्योंकि कार की खिड़की तोड़ना मुश्किल था, इसलिए एडी ने दरवाजे के अंदर का पार्ट खोलना शुरू किया, लेकिन इस वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है और स्क्रीन पर लगातार फोन पे फोन आए जा रहा होता है, लेकिन एडी उसे नजरअंदाज करता है और फिर से दरवाजे का पार्ट खोलना शुरू करता है और उसे जो दिखता है वो हैरान हो जाता है। कार का पूरा हिस्सा मोटी और मजबूत मेटल से ढका हुआ था जिसे खाली हाथ से तोड़ना नामुमकिन था। घबराया हुआ एडी बार बार बज रहे फोन से परेशान होकर उसे उठाने का फैसला करता है और जैसा कि अनुमान था, फोन करने वाला कार का मालिक विलियम होता है जो इस समय दूर से एडी पर नजर रख रहा है। माफी मांगने और अपनी गलती मानने के बजाय एडी विलियम को मनमोहक गालियां देने लगता है। कहो तो बोल के बताऊं, नहीं रहने देते हैं। खैर, किसने सोचा होगा कि कार के अंदर का हिस्सा बिजली के झटके देने वाले इक्विपमेंट से भी लैस होता है। एडी को जब झटके लगते हैं तो वो और भी गुस्सा होकर तुरंत अपने बैग में रखी पिस्तौल निकाल लेता है और ये होता है पागलपन, जबकि एडी को पता होता है कि खिड़की बुलेट प्रूफ है, फिर भी वो पिस्तौल चला देता है। एडी अपने ही करतूत से अपना पैर जख्मी कर लेता है। विलियम को उसे ये समझाने की जरूरत महसूस होती है कि ये कार स्पेशली बुलेट प्रूफ दीवारों और खिड़कियों, सिग्नल ब्लॉकर, वाईफाई, ब्लूटूथ और अन्य चीजों के साथ डिजाइन की गई है और कार की खिड़कियों पर एक ऐसी परत है जो बाहर के लोगों को अंदर देखने से रोकती है। दर्द और लगातार बहते खून के बीच एडी विलियम से गुहार लगाता है कि वो उसे जाने दे। एडी कहता है कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे। एडी ये इसलिए कहता है ताकि उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके, क्योंकि उस चोट की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन विलियम को उस पर जरा भी
भी दया नहीं आती। एडी उससे पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या, क्यों वो उसे तड़पा रहा है। दरअसल विलियम की कार में पहले 6 बार चोरी हो चुकी है, जिससे परेशान होकर उसने 7वीं बार एक ट्रैप बिछाया जिसमें एडी फंस गया और अब वो उसे तड़पा कर मजे ले रहा होता है। एडी अब खून की कमी के वजह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और एडी बेहोशी से होश में आता है और देखता है कि उसके हाथ और पैर पर पट्टी बंधी हुई है। पता नहीं विलियम ने कब और किस समय आकर यह सब किया। एडी को जोरों की भूख और प्यास लगी होती है और वो तुरंत अपना बचा हुआ पानी और अपने बैग में रखा हुआ एक कुरकुरे खाता है। अगले दिन शनिवार एडी बैठा हुआ अपने वेप का आनंद ले रहा है। तभी विलियम फिर से फोन करता है, लेकिन इस बार एडी के फोन उठाए बिना ही सीधी बात होती है। हालांकि विलियम एडी को कब छोड़ेगा या फिर उसके साथ अभी क्या क्या करेगा ये पता नहीं है। एडी सोचता है कि वो विलियम को अपनी परेशानियां बताए, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसे अपने जिंदगी और अपनी प्यारी बेटी के बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एडी भूखा था और उसे पीने के लिए पानी चाहिए था, तो वो विलियम को गालियां देने लगता है और गंदे गंदे शब्द बोलता है, जिसकी वजह से विलियम फिर से उसे बिजली के झटके देता है। लेकिन एडी जिद्दी था और लगातार गंदे शब्द बोलता रहा। फिर विलियम एक इरिटेटिंग गाने को जोर से बजाता है और एयर कंडीशनर को उसकी पूरी क्षमता में चालू कर देता है। ठंड और इरिटेटिंग गाने के साथ घंटों बिताने के बाद एडी पागल होने लगता है और अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश करता है और ये सिलसिला पूरी रात जारी रहता है। आखिरकार एडी हार मान लेता है और अपने गंदे शब्दों के लिए माफी मांगता है। वो वादा करता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा, जिस पर विलियम तुरंत एसी बंद कर देता है। अगली सुबह रविवार एडी को एक प्लास्टिक की बोतल में सूसू करते हुए दिखाया जाता है। हालातों के सामने हार न मानते हुए एडी एक बार फिर से कार में मिली स्पैनर की मदद से गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी नाकाम हो जाता है। कुछ देर बाद विलियम एडी से बहस करने के लिए फोन करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। एडी अपने काम का बचाव करता है और कहता है कि ये गरीब और अमीर के बीच सामाजिक असमानता वो क्यों कर रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और गरीब हो रहे हैं। एडी का मानना है कि उसने जो किया वो कोई बड़ा जुर्म नहीं है जितना वो उसे सजा दे रहा है। हर गरीब लाचार होकर ऐसी छोटी मोटी चोरियां करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन विलियम की नजर में एडी एक अपराधी है जिसे वो बस तड़पाना चाहता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और जोरों की बारिश होने लगती है और विलियम चुपके से इस बार हीटर चालू कर देता है, जिससे कार के अंदर गर्मी बढ़ जाती है जो बर्दाश्त के बाहर की थी। और गर्मी की वजह से एडी को बहुत जोरों की प्यास लग जाती है और वो सनरूफ पर गिर रहे बारिश की बूंदों को चाटने लगता है। फिर एडी अपना ही पेशाब पीने के कगार पर आ चुका होता है, लेकिन वो इतना होश में था कि उसने ऐसा नहीं किया। एडी की प्यास का फायदा उठाते हुए विलियम एडी का सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है, जैसे हमारे यहाँ के आधार कार्ड, वोटर आईडी पे जो नंबर होता है ठीक वैसा ही। ये देखने के लिए कि क्या एडी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर वो सीधा साधा आदमी साबित होता है तो विलियम उसे आजाद होने का मौका देगा। एडी प्यास और आजादी के लालच में आखिरकार अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर देने को तैयार हो जाता है, जिस पर विलियम तुरंत उसे बताता है कि पानी की बोतल कहाँ है। साथ ही वो टेम्परेचर को भी नॉर्मल कर देता है। एडी जब लेटा हुआ था तो उसे 3 लॉटरी टिकट याद आते हैं, जिनमें से एक को अभी उसने पूरी तरह से खरोंचा नहीं था, और जब उसने लॉटरी खरोंचा तो वो खुश होकर हंसने लगता है, क्योंकि उसने $500 का जैकपॉट जीता है, जो उसकी गिरवी रखी हुई कार छुड़ाने के लिए काफी है। लेकिन एडी की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि विलियम उसे फोन करके बताता है कि एडी कुछ छोटी मोटी चोरियों और लूट में शामिल रहा है, इसलिए उसके हाथ में मौजूद लॉटरी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एडी को इस कार से कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। एडी को अपनी प्यारी बेटी सारा के लिए अपना घमंड छोड़ना पड़ा और विलियम के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। एडी खुद को आजाद करने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाता है। हालांकि विलियम ने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो उसे आजाद नहीं करेगा, लेकिन इस बार एडी ने विलियम से तमीज में बात की होती है, इसलिए विलियम उसकी तारीफ करता है। जिसके बाद एडी को एक छोटा केक मिलता है जो डैशबोर्ड के सामने रखा था। वहीं एडी को अनजाने में एक सर्किट बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर कार के पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए बटन लगे थे। इसलिए एडी चुपचाप विलियम के नजर न रखने का इंतजार करता है, ताकि वो आराम से उस बटन बोर्ड की जांच कर सके। कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि विलियम उसे नहीं देख रहा है, एडी जल्दी से अपने फोन के कैमरे से उन बटन की तस्वीर खींच लेता है, और ये बटन सचमुच कार के सभी सिस्टम और इंजन को कंट्रोल करने का होता है। इसके बाद एडी बहुत सावधानी से उस बटन को दबाना शुरू करता है, लेकिन विलियम को जल्दी ही इसका एहसास हो जाता है और वो एडी को वार्निंग देता है कि वो अपने हाथ हर समय कैमरे में दिखाए। लेकिन फिर भी एडी पूरी रात अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करके उस बटन को बंद करने की कोशिश करता है। अगले दिन सोमवार की सुबह एडी अभी भी बटन दबाने में सफल नहीं हो पाया है। बर्दाश्त से बाहर की भूख और प्यास की वजह से
एडी अब अपनी ही पेशाब पी लेता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और एडी जो मस्ती में ऑन ऑफ बटन दबा रहा था वो अनजाने में कार को चालू कर देता है और उसे चलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन विलियम इतना मूर्ख नहीं था कि वो इस तरह की चीज के बारे में नहीं सोचेगा। रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके विलियम कार को कहीं और ले जाता है, जिससे एडी बुरी तरह घबरा जाता है। सड़क पर चलाते समय विलियम एडी को दिखाता है कि कितने सारे बेरोजगार, बेघर, नशेड़ी, भिखारी और आवारा लोग हैं जिन्हें वो दुनिया पर बोझ मानता है। विलियम का इस बारे में अपना सोच है और वो मानता है कि गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद विलियम कार को रफ्तार में भगाने लगता है और एडी को एक छोटी गली में ले जाता है। ठीक उसी समय दो गुंडे किसी को परेशान कर रहे थे और जैसा कि विलियम निचले वर्ग के लोगों से नफरत करता है, इसलिए वो दोनों गुंडों को मार डालने का सोचता है और एक गुंडे पर गाड़ी चढ़ा देता है। हालांकि एडी भी लोगों से लूटपाट करा करता था, लेकिन वो इतना कमीना नहीं था कि किसी को मार डाले। इसलिए जब दूसरे गुंडे को मारा जाने वाला था तो एडी विलियम को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन विलियम को तो गरीब लोगों को मारने में मजा आता है, इसलिए वो दूसरे गुंडे को भी बेरहमी से मार देता है, जिससे हमें पता लगता है कि विलियम पक्का एक साइको ही होगा और पता नहीं एडी के साथ क्या करेगा। इसके बाद विलियम एडी को एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है जहां एडी को ऊंचाई और डर का सामना करना पड़ता है और जब कार नीचे गिरने ही वाली होती है विलियम ब्रेक मार देता है और एडी डैशबोर्ड से टकराकर बेहोश हो जाता है। मंगलवार की सुबह पिछली रात से होश में आने के बाद एडी को पता चलता है कि उसे अपनी बेटी सारा के स्कूल की तरफ ले जाया जा रहा है। इस बार विलियम सारा को इस पागलपन में शामिल करके सचमुच हद पार कर रहा था। स्कूल का पता विलियम को एडी के दिए गए सोशल सिक्योरिटी नंबर से मिला था। एडी सचमुच बहुत ज्यादा डर जाता है जब विलियम उसकी बेटी को टक्कर मारने का सोचता है। स्कूटर पर सवार छोटी बच्ची भागती है ताकि कार उसका पीछा न कर सके और एक पल के लिए लगता है कि विलियम केवल उसे डरा रहा होता है, लेकिन विलियम कार को वापस मोड़ता है जिससे एडी के पास आत्महत्या की धमकी देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और अंदाजा लगाओ आगे क्या होता है। हाँ, विलियम सिर्फ एडी के साथ मजाक कर रहा था और उसके पास जो पिस्तौल थी उसकी गोलियां विलियम ने निकाल दी होती है। विलियम के बेतुके मजाक के बाद एडी को शहर के चारों ओर ले जाया जाता है। उसी वक्त विलियम अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें करने लगता है। इन सबसे तंग आकर अब एडी धीरे धीरे पागल होने लगता है और प्लास्टिक की बोतल को काटने लगता है। फिर वो एक एक करके सभी सर्वेलेंस कैमरे उखाड़ देता है, जबकि विलियम उसे लगातार बिजली के झटके दे रहा होता है, लेकिन फिर भी एडी दर्द सह रहा होता है। अब कैमरे काम न करने की वजह से भले ही विलियम अब उसे देख नहीं सकता था, लेकिन कार को अभी भी दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद एडी को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा होता है और वो और कोई नहीं है, विलियम ही है, जिसने एडी को पिछले 4 दिनों से कार में बंद कर रखा था। एडी उसे देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत बिजली का झटका दिया गया। एडी पूरी तरह से मजबूर हो चुका था, खासकर तब जब विलियम एडी को अपनी दोनों हाथों को कार की सीट के नीचे बांधने को कहता है ताकि वो आसानी से हिल न सके। एडी के दोनों हाथ बंध जाने के बाद विलियम कार में बैठता है और अब हम विलियम की शक्ल को साफ साफ देख सकते हैं, जो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो शायद अकेला है। विलियम एडी की पिस्तौल लेता है और उसमें गोलियां भरता है ताकि एडी दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश न करे। इसके बाद विलियम एडी को एक अनाड़ी चोर जिसके पास दिमाग नहीं है कहकर उसका मजाक उड़ाता है। इसके अलावा विलियम एडी को चिढ़ाते हुए उसके सामने जेली कैंडी खाता है। हालांकि वो एडी को कुछ जेली कैंडी खाने के लिए दे देता है। इसके बाद पता नहीं विलियम फिर से उसे कहां ले जाने लगता है। एडी चुपके से आसपास देखता है और पीछे एक हथौड़ा देख लेता है और वो इस बुरे सपने से निकलने का एक प्लान बनाता है। विलियम उसे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है और आखिरकार पता चलता है कि विलियम एक पिता है जिसने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया है और वो अभी जो कर रहा है वो शायद अपनी बेटी के मौत का बदला लेने का एक तरीका है। फिर एडी जानबूझकर विलियम की बेटी के बारे में बात करके उसे गुस्सा दिलाता है, इसीलिए विलियम अचानक ब्रेक लगा देता है जिसकी वजह से एडी की नाक डैशबोर्ड से टकराकर टूट जाती है। लेकिन फिर भी एडी अपना पूरा ध्यान अपने प्लान पर लगाता है और चुपके से अपने पैर का इस्तेमाल करके सिस्टम कंट्रोल बटन दबाने लगता है और थोड़ा समय लेने के लिए एडी विलियम को अपनी बेटी की मौत के बारे में बताने के लिए उकसाता है। और यहाँ हमें पता चला कि विलियम की भी एक छोटी बेटी थी, लेकिन एक रात कुछ गुंडे उसके घर में घुस आए और विलियम ने अपनी आंखों से देखा कि उन गुंडों में से एक ने गोली मारकर उसकी बेटी को मार डाला। तब से विलियम को एडी जैसे चोर गुंडे लोगों से नफरत है जिन्हें वो वायरस मानता है, जिन्हें खत्म कर देना चाहिए। जब सिस्टम बटन बस बंद होने ही वाला था, एडी जानबूझकर कहता है कि विलियम सिर्फ एक कमजोर इंसान है जो लोगों को मारने के लिए अपनी बेटी के नाम का इस्तेमाल करता है, जो खुद को अपराधियों का शिकार करने वाला हीरो मान रहा है, जबकि असलियत में विलियम सिर्फ एक अकेला बूढ़ा आदमी है जो जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर विलियम गुस्से में आ जाता है और उस पर पिस्तौल चलाने वाला ही होता है कि तभी कार एक खाई में गिर जाती है और विलियम से पिस्तौल चल जाती है जो उसे ही लग जाती है। विलियम के होश में आने से पहले एडी जल्दी से अपने हाथ खोलता है और विलियम से पिस्तौल लेकर उसके चेहरे पर तब तक मारता है जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो जाता। कार के फटने का एहसास होने पर एडी जल्दी से हथौड़ा
हथौड़ा उठाता है और पीछे की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है जो पहले से ही गोली लगने से टूटी हुई थी, और आखिरकार वो विस्फोट से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और विलियम अपनी कार और अपनी गंदी सोच के साथ खत्म हो जाता है। अभी भी सुरक्षित लॉटरी टिकट के साथ एडी गुजर रहे एक ड्राइवर से लिफ्ट लेता है और तुरंत गिरवी रखी हुई कार छुड़ाने के लिए गैरेज जाता है, लेकिन गैरेज का मालिक उसे कुछ देर रुकने को कहता है। लेकिन एडी, जो अब इंतजार नहीं कर सकता था, वो सामने पड़ी बच्चों की साइकिल खरीदने का फैसला करता है और आखिरकार वो अपनी बेटी सारा को स्कूल से लेने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है और कहानी यही समाप्त होती है। और इस कहानी से हम सबक यही सीखते हैं कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं, दिलों में होती है। अमीर वही हैं जो संतुष्टि पाते हैं और दूसरों को बांटने में खुशी महसूस करते हैं, और गरीब वही हैं जो चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लें फिर भी कमी महसूस करते हैं और किसी और का हाथ थामने में झिझकते हैं। जिंदगी का असली मतलब रखने में नहीं, बांटने में है, क्योंकि जब हम देते हैं तभी हम सच में जीते हैं। चलो फिर मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। बाय बाय।